अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं उम्मे अमन फूड। और यहाँ मैं आज आपको रेसिपी जो बनाने सिखाऊंगी ना, ये मेरी मरहूमा सास की रेसिपी है। और ये रेसिपी मेरी डायरी, कुकिंग डायरी जो मेरी है ना, उसमें लिखी हुई थी। और जब मैंने इसे देखा तो मुझे सब यादें आ गई कि मेरी सास कितना अच्छा ये बनाया करती थी। और इसी तरह जैसे मैंने बहुत सारी रेसिपी अपनी डायरियों में लिखी हुई अपनी सास की, अम्मी की, तो उसमें से एक रेसिपी ये भी है मेरी सास की कि मूंग की दाल की बड़ियाँ और हरी प्याज, जिसमें बैगन का भी इस्तेमाल है, आलू का भी इस्तेमाल है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। और इसका सदका जारिया मैं अपनी सास को करती हूँ कि जब तक लोग इस रेसिपी से फ़ायदा उठाते रहेंगे और इसका सवाब मेरी सास को पहुंचता रहेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने आधा पाव मूंग की दाल की बड़ियाँ ले ली थी, जो हर दुकान से मिल जाती है, जहाँ से दाल चावल मिलते हैं ना, वहाँ से ये आराम से मिल जाती है। तो आपने इस तरह हाफ कप ऑयल के साथ इसको फ्राई करके निकाल लेना है। आप कलर देख सकते हैं, इतना इसका ब्राउन होना चाहिए, आपने ज़्यादा डार्क नहीं करना। फिर इसी ऑयल के अंदर मैं डाल दूँगी अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून। तो ये मेरे पास थोड़ा सा और बच रहा था, ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। तो आपने 1 टेबल स्पून डालना है अदरक लहसुन, और इसको हल्का सा यहाँ पर हम भूनेंगे। और यहाँ पर मैंने आधा पाव, जैसे कि बताया आपको कि आधा पाव मैंने बड़ियाँ ली हैं, तो इसी के हिसाब से आपको ये रेसिपी दे रही हूँ। तो यहाँ पर लाल मिर्च डाल देंगे पिसी हुई ½ टी स्पून, हल्दी डाल देंगे ½ टी स्पून, नमक 1 टीस्पून, और थोड़ा सा पानी डाल के इस मसाले को यहाँ पर भूनेंगे। और साथ ही हम डाल देंगे यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिन्हें बारीक रफली कटिंग कर लिया है मैंने, यह हम यहाँ पर डाल देंगे। और यहाँ पर भी इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे, इसे ढक दूँगी ताकि टमाटर सॉफ्ट नरम हो जाए। और फिर जैसे ही हमारा मसाला भुनेगा उसके बाद फिर हमने बाकी चीज़ें डालनी है। तो यहाँ पर मैंने आधा पाव के बराबर एक बड़ा सा बैगन ले लिया था और उसको मैंने कटिंग कर लिया है, ये देख सकते हैं आप। अक्सर मैं बैगन का जो छिलका होता है ना, वो हटा देती हूँ क्योंकि उससे सालन थोड़ा ब्लैक की तरफ हो जाता है। और ये हरी प्याज का जो वाइट पार्ट होता है ना, वो मैंने ले लिया था। तकरीबन 1 पाव हरी प्याज ली थी और उसका जो वाइट पार्ट था उसको भी साइज़ कटिंग करके वो मैंने डाल दिया। आलू एक मैंने बड़े साइज़ का लिया था, उसकी क्यूब्स कटिंग करके वो भी मैंने डाल दी है। बैगन, आलू और प्याज को आपने इस तरह मिक्स कर लेना है टमाटर के मसाले के साथ। और यहाँ पर इसको गलाने के लिए मैं ½ कप के बराबर इसमें पानी डालूँगी ताकि आलू खूब अच्छे से गल जाएँ। और उसके बाद फिर हम आखिर में हरी प्याज डालेंगे और बड़ियाँ डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने ½ कप पानी डाल दिया है, मिक्स करेंगे, चूल्हे को थोड़ा तेज़ करेंगे और उसके बाद इसे ढक के आंच को हल्की करके इसको गलने तक पका लेंगे। तो बैगन तो जल्दी हो जाएंगे, लेकिन आलू थोड़े से टाइम लेते हैं। तो यहाँ पर अब चेक कर लेते हैं कि आलू में कितनी गलावट आ चुकी है। बैगन आप देख सकते हैं बिल्कुल मैश हो चुके हैं, गल चुके हैं। और यहाँ पर आलू भी चेक कर लेते हैं, तो बिल्कुल गल चुके हैं। तो अब यहाँ पर जो हमने बड़ियाँ फ्राई करके निकाली थी ना, क्रंची क्रिस्पी हो रही हैं इस वक्त, लेकिन हमने यहाँ पर इसे सॉफ्ट करना है क्योंकि क्रंची बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। तो यहाँ पर इसको खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे और साथ ही हम यहाँ पर हरी प्याज जो मैंने 1 पाव ली थी ना, उसका हरा पार्ट वो हम यहाँ पर डाल देंगे, क्योंकि सफ़ेद पार्ट तो हमने शुरू में डाल दिया था बैगन के साथ। और यहाँ पर ये इसका हरा पार्ट है, यानी कि 1 पाव ये प्याज मैंने लिए, आधा पाव बड़ियों के साथ, और हरी मिर्ची चॉप करके मैंने 3 से 4 ले ली थी, वो मैंने यहाँ पर डाल दी है। और यहाँ पर खूब अच्छा सा इसे मिक्स करेंगे। मूंग की दाल की बड़ियों को सॉफ्ट नरम करने के लिए हम यहाँ पर ½ कप पानी का भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हरी प्याज तो जल्दी हो जाती है लेकिन बड़ियों को थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो जिसके लिए हमें ये पानी चाहिए। तो ये मैंने ½ कप के बराबर यहाँ पर डाल दिया है और इसे खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे। और फिर मिक्स करने के बाद तेज़ आंच करेंगे, भाप बनेगी और इसे हम हल्की मीडियम लो हीट पर पकने के लिए रख देंगे। और ये बहुत ही मज़े की सब्ज़ी बनती है, इसको आप चपाती के साथ, पराठे के साथ बहुत ही अच्छी लाजवाब लगती है। और हरी प्याज के तो आपको फ़ायदे पता ही हैं। और जो चीज़ें हमने सब्ज़ियाँ भी डाली हैं, मूंग की दाल की बड़ियाँ भी डाली हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद ये सब्ज़ी है और जायके में भी बहुत अच्छी है। तो मैंने भी यहाँ 10 मिनट के बाद ढक्कन हटाया है इसका चेक करने के लिए, पानी ड्राई हो चुका है इसका। और यहाँ पर जो है ना, बड़ियाँ भी चेक कर लेते हैं कितनी सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो यहाँ बेहतरीन हो चुकी हैं बड़ियाँ, बिल्कुल क्रंची अब नहीं है लेकिन थोड़ी सी मामूली सी है। इतनी है कि आप आराम से अपने निवाले से तोड़ के इसको खा सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारी रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है, बिल्कुल बन चुकी है। आपको ऑयल थोड़ा कम लगे तो बिल्कुल ऊपर
जो है ना आप ऑयल डाल के इसकी हल्की सी भुनाई कर सकते हैं। लेकिन ये इस तरह बहुत ही लाजवाब बनती है, तो ज़रूर बनाइए मेरी सास के अंदाज से, मेरे तरीके से। और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनके लिए भी आसानी पैदा हो और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने अपने प्यारों के लिए बना सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।